अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशवर दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुल के और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हामी कुछ एंकर्स भी हैं जो खुल के सामने आ गए हैं। इमरान रियाज खान बहुत इस टाइम पॉपुलर एंकर हैं। उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें की हैं, कल एक सेमिनार में डिजिटल मीडिया सोसाइटी का एक सेमिनार था जहाँ पर मुझे भी स्पीकर के तौर पर मदऊ किया गया था। मैं अपनी किसी मसरूफियत की वजह से पहले वहाँ से आ गया। बाद में वहाँ पर इमरान रियाज खान साहब ने बड़ी एक अच्छी तकरीर की जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। वो इंकशाफात क्या थे, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप तक मुस्तरद मालूमात और अच्छे तज़िये बर वक्त पहुँचते रहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज खान को कौन नहीं जानते, इस वक्त बड़े पॉपुलर हैं, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो कल एक डिजिटल मीडिया सोसाइटी ने एक प्रोग्राम करवाया था और वहाँ पे इमरान रियाज खान साहब की तकरीर थी। इसे मेरी आप कहें कि किस्म बैड लक कहें कि मैं वहाँ से पहले जल्दी निकल आया और बात भी ना कर सका वहाँ पे किसी ज़रूरी काम की वजह से। तो बाद में पता चला कि इमरान रियाज खान साहब वहाँ पर आए तो उन्होंने क्या बातें की वो बड़ी ही हैरत अंगेज़ हैं। कोई भी उसे एक पहली मरतबा सुने तो उसे बड़ा अजीब लगता है। ये बात इससे पहले मैंने एक बड़े चैनल के एक एंकर से सुनी थी, लेकिन कल इन बातों को सुन के कुछ यकीन होने लगा है। इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि जी नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं ये लोग करप्ट लोग हैं, और ये बातें उनको किसने बताई थी? ताकतवरों ने। जो ताकतवर थे उन्होंने कहा कि ये हमें बुलाते थे, हमें घंटों कायल करते थे, उसके बाद फिर हमें रिपोर्ट्स देते थे, फिर हमें FIA, नैब जितने तहकीकाती अदारे हैं उनमें भेजते थे, उनके लोगों से मिलवाते थे और हमें कायल करते रहे कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं ये करप्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है, अगर ये लोग रहे तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये सारी बातें ताकतवर लोग इनको पढ़ाते और लिखाते और समझाते रहे। बिल आखिर 1 से 2 साल बाद वो इस बात में कामयाब हो गए, इनको ये बावर करवाने में कि ये जितने लोग हैं ये सारे पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा है तो उसका नाम इमरान खान है। तो ये सारी बातों के बाद हुआ क्या? अब एक ग्रोह है, एंकर्स का एक ग्रुप है जो कायल हो चुका है। अब उनका ये यकीन टूट ही नहीं पा रहा, उनके लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि कैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, कैसे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे तस्लीम करने के लिए वाकई अकल दंग रह जाती है, जबकि कुछ दिन तक पहले, कुछ महीनों तक ये चल रहा हो कि इमरान खान साहब जो हैं अभी नहीं बल्कि अगले कई सालों के लिए हुक्मरान रहने वाले हैं। इमरान रियाज खान साहब ने साबिर शाकिर और अरशद शरीफ के बारे में भी इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि हमें तो इन लोगों ने कायल किया था, इन लोगों ने हमें बताया था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि उन्होंने बताया कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमारे साथ तो हाथ हो गया। प्लस ये भी कहा कि हमें एक तरफ एक सफ़ में खड़ा किया, मुखालिफ किया उनका, और दूसरी लम्हे पता चला कि आप जब तक हमें कायल कर रहे थे आप खुद कायल हो गए और उस तरफ चले गए। ये ताकतवरों के लिए इशारा था। उन्होंने साथ ये भी कहा कि आप ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और बेशुमार इस तरह की बातें खुले डुले इंकशाफात किए। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के कारकुनान ने उनको क्या कहा, वो टैंकों के आगे लेट जाएंगे, क्या बातें हुई वो भी आगे चल के बताता हूँ। इन्होंने अरशद शरीफ और ख़ास तौर पर साबिर शाकिर साहब के बारे में इंकशाफ किया कि उनके ऊपर इतना प्रेशर आया कि उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ये इमरान रियाज खान साहब की बात से मुझे पता चला। अभी पता चला है कि इमरान रियाज खान साहब के घर से वो जितना भी असला है, जो लाइसेंस है जिनके उनके पास, वो सारा उनसे ले लिया गया, और इस बात पे उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, इंटरव्यू भी दिया। और अब मुझे ये इससे पहले क्या हुआ था कि हम शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक जो पहली ब्रीफिंग हुई थी एंकर्स के साथ, उसमें मैं गया। तो जब वो बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने एक जाल फंसाया, हम ट्रैप में आ गए और हमारी इकोनॉमी ख़राब हो रही है, मुश्किल हालात हैं, तो ऐसे में मेरे साथ मेरे करीब मौजूद एक एंकर ने मेरे कान में कहा कि हमें तो जो ताकतवर हैं वो यही बताते थे कि ये लोग बहुत गलत हैं, बहुत ही करप्ट हैं, और अब वो ताकतवर इनको ले आए हैं। हमें वो कहा करते थे इनके ख़िलाफ़ बात करो। अब हम किसके ख़िलाफ़ बात करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया। कुछ लोग जो चाहते ना चाहते हुए इस्तेमाल हुए ताकतवरों के हाथ में, अब वो बगावत पे उतर आए हैं।
अब वो खुली जंग पर उतर आए हैं, महाजराई पे उतर आए हैं। और वो सिर्फ वही नहीं, वो लोग जिनको ताकतवर लेके आए थे वो लोग भी उनके लिए मसला बन गए हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब खिताब फरमा रहे थे तो कारकुन उनको कह रहे थे कि आप बेफिक्र हो के आगे बढ़े। उन्होंने कहा मैं आगे ही बढ़ा हूँ पहले ही। उन्होंने कहा आप आगे बढ़ें, हम टैंकों के आगे लेटने के लिए तैयार हैं। ये वो जुमले हैं, ये वो बातें हैं जो कभी केपी से और बलोचिस्तान से और अलहदगी पसंद और कुछ जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में बागी जमातें कहते हैं उनके अरकान ये बातें किया करते थे। कभी हम मोहसिन दावर और मंजूर पश्तीन को इस तरह से देखा करते थे। अब यही बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एंकर्स, चंद एंकर्स करना शुरू हो गए हैं। वो एंकर्स ख़ास तौर पे जिन्होंने ख़ास बयानियाँ लिया और आगे जाके फ्रंट फुट पे जाके खेला, लेकिन पता चला कि हाँ उनके साथ हाथ हो गया, उनको मामू बना दिया गया। वो एंकर्स अब सीख पाए हैं और वो ताकतवरों को तरफ देख रहे हैं, उनको घूर रहे हैं और वो चाहते हैं किसी तरह उनके गिरेबान पे उनका हाथ पहुंचे। ये मामला कहाँ तक पहुंचेगा और कैसे हल होगा, ये इंशाल्लाह फिर किसी दिन जिक्र करेंगे। फिलहाल अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।